हे गाइस, वेलकम बैक अगेन मैं यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट क्या होता है, साथ ही साथ में सीबीसी टेस्ट जांच में किए जाने वाली सभी जो भी सेल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ में दोस्तों नॉर्मल रेंज कितनी होती है उसकी हम बात करेंगे। सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। हर एक चीज़ की अपन बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। तो सीबीसी टेस्ट क्या होता है, सीबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब ब्लड का पूरी तरह काउंट करना, जो भी ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती हैं उन सभी को काउंट करना ही मेन सीबीसी टेस्ट होता है। और सीबीसी टेस्ट में मेन फर्स्ट में कोई भी संक्रमण होता है तो भी इस टेस्ट को किया जाता है। एनीमिया पेशेंट अगर कोई होता है तो भी इस टेस्ट को किया जाता है। और ब्लड से जुड़ी हुई सभी बीमारी के अंदर इस टेस्ट को किया जाता है। चाहे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन टेस्ट होता है और काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है। किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने से पहले इस टेस्ट को किया जाता है और इसके अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। अब हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के अंदर होने वाली कौन कौन सी सेल्स होती हैं। सबसे फर्स्ट जो सेल्स होती है वो होती है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को हमारी सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना होता है और वहाँ से CO2 रिलीव करना होता है। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। और उसके साथ ही साथ में एक HCT नाम की भी चीज़ होती है जो कि दोस्तों कोशिकाओं को रेड रंग प्रोवाइड करती है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण भी होता है इसका रेड रंग, लाल कलर। और उसके साथ ही साथ में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो एक प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है गाइस। और उसके साथ ही साथ में आरबीसी के इंडिकेटर्स होते हैं। MCV हो गया जो कि इसका वॉल्यूम बताता है, और MCH हो गया, और उसके बाद में MCHC हो गया। ये अलग अलग चीज़ें होती है जो कि आरबीसी के अंदर होती है, जो आरबीसी के बारे में इंडिकेट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सेल्स की बात करेंगे, वो होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम सफ़ेद रक्त कोशिका भी अपन कहते हैं। ठीक है, वो रेड थी और ये वाइट है। WBC अपन उसको कहते हैं, उसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गई, मोनोसाइट हो गई, इयोसिनोफिल हो गई, बेसोफिल हो गई। 5 प्रकार की सेल्स इसके अंदर होती हैं WBC के अंदर। ठीक है। और अब उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे प्लेटलेट के बारे में। तीसरा सबसे मेन सेल की जो कंपोनेंट्स होती हैं, जो मेन सेल होती है प्लेटलेट। हमने 3 सेल की बात कर ली थी। WBC के बारे में हमने बात कर लिया था। आरबीसी के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में काफ़ी मदद करती हैं। साथ ही साथ में इसमें अलग अलग फिब्रोजन्स होते हैं, वो काफ़ी अलग बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज की, कि आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती हैं, साथ ही साथ में WBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती हैं, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, और प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, यही चीज़ें सीबीसी के अंदर देखी जाती है लगभग। आरबीसी, WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। आरबीसी की अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज की तो वो होती है 4.7। पुरुष के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो होती है 4.7 से लगा के 6.1 मिलियन। ठीक है गाइज, म्यूएल ये होती हैं पुरुष के अंदर। महिला की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी पुरुष के मायने में थोड़ी सी कम होती हैं, 4.2 से लगा के 5.4 तक मिलियन म्यूएल यहाँ पे होती है। और WBC की अगर हम बात करते हैं तो WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लगा के 11000। ठीक है गाइज, ये WBC की नॉर्मल रेंज होती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। ये WBC मेल और फीमेल के अंदर कॉमन होती है, 4000 से 11000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। महिला के अंदर थोड़ा चेंज होता है और पुरुष के अंदर क्या होता है,
पुरुष की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 13 से लगा के 18, सॉरी गाइस 13 से लगा के 17 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है ग्राम DL। और महिला के अंदर यानी फीमेल के अंदर होती है वो होती है 12 से लगा के 15 ग्राम DL होती है। अब उसके बाद में जो हम बात करेंगे प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट पुरुष और महिला के अंदर बिल्कुल समान रहती है। केवल जो हीमोग्लोबिन होता है और जो RBC होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर चेंजेस होते हैं। अदरवाइज़ WBC और प्लेटलेट बिल्कुल सेम रहती हैं। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती हैं वो होती हैं 1,50,000 से लगा के 4,50,000 तक नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट की। अब दोस्तों CBC टेस्ट क्यों किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो CBC टेस्ट सबसे फर्स्ट चीज़, ये जो भी सेल्स की हमने बात की, इस सेल्स की नॉर्मल रेंज को देखने के लिए, मतलब अप डाउन तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई एनीमिया पेशेंट तो नहीं है, या कोई WBC इंक्रीज तो नहीं है, या प्लेटलेट डाउन तो नहीं है, या प्लेटलेट इंक्रीज तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखा जाता है CBC टेस्ट के अंदर। अब CBC टेस्ट क्यों किया जाता है, एनीमिया अगर आपको है तो भी CBC टेस्ट होगा, अगर आपकी बॉडी में कोई संक्रमण है तो भी CBC, थक्के से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है या ज़्यादा टाइम लेता है तो भी CBC टेस्ट किया जाता है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो भी CBC टेस्ट किया जाता है। थकान महसूस होती है, या आपको बुखार लगता है, या आपको किसी भी प्रकार की बुखार से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी CBC टेस्ट को किया जाता है। या नियमित स्वास्थ्य के दौरान दोस्तों आपकी वीकनेस लगना, या नियमित अगर आप नॉर्मली बॉडी होती है आपकी और उससे आपकी हेल्थ डाउन होना, तो उस दौरान ये CBC टेस्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की थी CBC टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ में दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं किस टेस्ट के ऊपर वीडियो लाऊं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए।